हेलो, जय कोचिंग प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को छूकर हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो है इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट 17, जिसके अंतर्गत मैंने टेंस की वीडियो नंबर 4 को सम्मिलित किया है। इसमें आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल और नेगेटिव की वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है। आइए देखते हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी सही तरीके से समझ में आ पाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। पहचान: वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहू आदि शब्द तो आते ही हैं, लेकिन साथ में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे, क्या वह चाय पीता है? आप कहाँ रहते हो? क्या वे दूध नहीं पीते हैं? इस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं। आइए देखते हैं इन्हें बनाने के रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या शब्द प्रारंभ में आता हो, यानी ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस जिसमें क्या शब्द शुरू में आता है, उसके लिए स्ट्रक्चर है, सूत्र है। सबसे पहले डू या डज में से एक आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो डू आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। देखें एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल जाता है? तो टू या डज से एक आएगा, तो वह चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया ही, डज ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, गो उसकी फर्स्ट फॉर्म गो होगी। गो की 3 फॉर्में होती, गो, वेंट, गॉन। केस में फर्स्ट फॉर्म गो का यूज होगा। तो डज ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता है? ऐसे सेंटेंसेस में क्या की इंग्लिश अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। डू या डज को शुरू में आने से ही क्या से उसका उच्चारण, यानी क्या में उसका अर्थ निकलेगा। डज ही गो टू स्कूल मीन्स क्या वह स्कूल जाता है। अब देखें और एग्जाम्पल, क्या आप गेंद खेलते हैं? तो यहाँ पे चूंकि आप सब्जेक्ट है, यानी कि यू प्लूरल माना जाएगा, तो इससे पहले डू आएगा। डू यू प्ले द बॉल? पहले यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्या आप रात को 9 बजे सोते हैं? तो डू यू स्लीप एट नाइट at 9 in the night? Do you sleep at 9 in the night? Next, क्या आप झूठ बोलते हैं? Do you tell a lie? क्या सूर्य पूरब से निकलता है? अब यहाँ पर क्योंकि सूर्य सिंगुलर है तो इससे पहले डज आएगा, तो डज द सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी राइज इन द ईस्ट। अब देखिए कंडीशन नंबर 2, यानी नियम नंबर 2, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं तब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के अंतर्गत आए हैं उनकी इंग्लिश शुरू में लिखी जाएगी। उसके बाद आएगा डू या डज में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वही मास्टर आपको इंट्रोगेशन। तो देखें एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो? अब इस सेंटेंस में जो क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ है, तो कहाँ की इंग्लिश शुरू में आएगी सूत्र के हिसाब से, तो वेयर हो गया। उसके बाद डू या डज आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, यानी कि यू, यानी प्लूरल है तो इससे पहले डू आ गया, तो हो गया वेयर डू यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब रहना की फर्स्ट फॉर्म लिव हो गई, तो वेयर डू यू लिव बना। अब आइए और एग्जाम्पल देखने से पहले हम कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को देख लेते हैं। जैसे वाट की इंग्लिश है क्या, या क्या की इंग्लिश वाट है। वाट की हिंदी क्या की इंग्लिश लगाएंगे वाट। ऐसे ही क्यों की इंग्लिश होगी वाई, कहाँ की वेयर, कब की व्हेन, कैसे की हाउ, कौन की
हु। अब देखें कुछ और एग्जाम्पल। वह क्या खाता है? तो क्या यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या शब्द बीच में आया है, इसलिए इसकी इंग्लिश व्हाट शुरू में लगाई जाएगी। यदि क्या शब्द शुरू में आता है तब उसकी इंग्लिश नहीं लगती अलग से, फिर उसकी जगह पर वो सेंटेंसेस जो है डू या डज से ही शुरू होते हैं। लेकिन जब क्या शब्द शुरू बीच में आता है तब उसकी इंग्लिश शुरू में लगाई जाएगी। हो गई व्हाट, वही सूत्र के अनुसार उसके बाद डू या डज आ गया, तो ही चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ डज आ गया। व्हाट डज ही ईट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, तुम चाय क्यों पीते हो? यहाँ पे क्यों की इंग्लिश शुरू में आ जाएगी वाई। भाई अब सब्जेक्टिव है, वाई डू यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक द टी। वे स्कूल कब जाते हैं? तो व्हेन डू दे। अब दे भी प्लूरल है, इससे पहले डू आएगा, और क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक सब शुरू में आ गया, कब की इंग्लिश हो गई व्हेन। तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल। आप गेंद कहाँ खेलते हैं? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड हो गया कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर शुरू में आ गई, सब्जेक्ट है यू तो इसके साथ डू आएगा, तो वेयर डू यू प्ले द बॉल। अब देखें तीसरे तरीके की, जब प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं भी आता है, यानी ऐसे सेंटेंस जो प्रश्नवाचक तो है ही है लेकिन साथ में निगेटिव भी है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव कह सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन वर्ड शुरू में ही आता है, उसके जस्ट बाद डू या डज, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आता है, नहीं के लिए नॉट आएगा जो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में लगाया जाएगा, और लास्ट में आएगा प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए एग्जाम्पल, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो यहाँ पे सबसे पहले क्यू डब्ल्यू यानी क्यों, क्योंकि इंग्लिश आ गई भाई, उसके बाद डू या डज से एक आ गया यानी कि डू, यू चूंकि प्लूरल है तो वाई डू यू। अब यू के जस्ट बाद यहाँ नहीं आया है इसलिए नॉट यहाँ सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, यानी वाई डू यू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखें, मोहन गेंद क्यों नहीं खेलता है? तो वाई डज मोहन नॉट प्ले द बॉल। यहाँ मोहन चूंकि सिंगुलर है इसलिए डज आ गया इससे पहले, और मोहन सब्जेक्ट है इसके जस्ट बाद नॉट आया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले से पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ गया, हो गया वाई डज मोहन नॉट प्ले द बॉल। इसी तरीके से अनसेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखें नंबर 4 टाइप का चौथा नियम क्या है, हु के साथ डू या डज का यूज नहीं होता है। ये क्या हुआ देखें एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो हु टीच हिम इंग्लिश। अब देखें सेंटेंस में डू और डज नहीं आया है, ये स्पेसिफिक रूल है। हु शुरू में आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट कहना तो ये एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगेगा इसमें। तो चूंकि यहाँ पे उसे यानी हिम इंग्लिश उसे एक वचन है ही, तो उसकी बात हो रही है, तो टीच आ गया तो हो गया हु टीच हिम इंग्लिश। यहाँ कौन सोता है? तो हु स्लीप्स हियर, या यूं मान लीजिए इन सब्जेक्ट्स में हु एक सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस अवश्य लगेगा। यहाँ मेरे बाद कौन आता है? हु कम्स हियर आफ्टर मी। अब देखें होमवर्क मैंने तैयार किया है, कृपया इसे वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें। पहला टेंस है, क्या तुम दिन में सोते हो? क्या आप प्रतिदिन स्कूल जाते हो? क्या वे मंदिर जाते हैं? चौथा, राम कहाँ रहता है? पांचवा, गाय क्या खाती है? छठा, हम बाजार क्यों जाते हैं? सातवां, राधा एक पत्र क्यों लिखती है? आठवां, लड़की बाजार क्यों नहीं जाती है? नौवां, उसे खाना कौन देता है? 10वां, राजू को कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? इन्हें अपने कॉपी में ट्रांसलेट करें और आने वाली वीडियो से अपने मिलान कर लें जिसमें इनकी इंग्लिश में अनुवाद दिया जाएगा। पिछले वीडियो का जो होमवर्क दिया था उसका अनुवाद दिया जा रहा है, देखें। इसमें जो मैंने 10 सेंटेंसेस दिए थे उसमें पहला सेंटेंस था
राधा डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, राधा कपड़े नहीं धोती है। अब नेक्स्ट देखें, कुत्ते घास नहीं खाते हैं, दूसरा सेंटेंस था तो हो गया डॉग्स डू नॉट ईट द ग्रास। तीसरा सेंटेंस था मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ, आई डू नॉट फ्लाई द काइट। चौथा था तुम अपना काम नहीं करते हो, यू डू नॉट डू योर वर्क। पांचवा था रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है, रमेश नेवर टेल्स ए लाई। छठा था मोहन बाजार कभी नहीं जाता है, मोहन नेवर गोज टू मार्केट। सातवां था लड़के गेंद कभी नहीं खेलते हैं, बॉयज नेवर प्ले द बॉल। आठवां था बढ़ई मेज कभी नहीं बनाता है, कारपेंटर नेवर मेक्स द टेबल। नवा था वे चाय नहीं पीते हैं, दे डू नॉट ड्रिंक द टी। दसवां था लड़कियां गाली नहीं देती हैं, गर्ल्स डू नॉट अब्यूज। थैंक यू वेरी मच।